फिल्म 7 डेविड फिंचर की डायरेक्ट की हुई एक क्राइम मिस्ट्री है। साथ ही साथ ये दो डिटेक्टिव्स की कहानी भी है जिनका नाम विलियम सोमरसेट और डेविड मिल्स है। विलियम एक सीनियर डिटेक्टिव है जो कि 7 दिन के बाद रिटायर होने वाला है और डेविड को यहाँ अभी अभी ट्रांसफ़र किया गया है। डेविड अपनी वाइफ ट्रेसी के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसकी वाइफ ट्रेसी को ये शहर कुछ खास पसंद नहीं है। डेविड और विलियम की आपस में बिल्कुल नहीं जमती, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिल्म के शुरू में इन दोनों डिटेक्टिव्स को एक मर्डर की खबर मिलती है। क्राइम सीन पर पहुंचकर ये देखते हैं कि कत्ल होने वाला शख्स ओबेसिटी का शिकार था, लेकिन उसे तब तक खिलाया गया जब तक वो मर नहीं गया। वहाँ से उन्हें कुछ प्लास्टिक बिट्स मिलते हैं। विलियम वो लेकर उसके घर जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि वो फ्रिज के नीचे की ज़मीन से लिए गए हैं। वो फ्रिज को हटाकर दीवार को देखता है तो उस पर एक लफ्ज़ लिखा था, ग्लूटनी। विलियम अपने कैप्टन के पास जाकर कहता है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिटायरमेंट से 1 हफ्ता पहले उसका आखिरी केस इतना गंभीर हो। वो साथ ही ये भी कहता है कि ये केस डेविड को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके ख्याल में डेविड का पहला केस भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने में उन्हें एक और कत्ल की खबर मिलती है। इस बार कत्ल होने वाला आदमी एक लॉयर था और किसी ने उसकी लॉ फर्म में घुसकर उसे मार दिया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसे उसके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काटने पर मजबूर किया गया था और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। वहाँ ज़मीन पर खून से ग्रीड लिखा गया था और साथ ही उसकी बीवी की तस्वीर पर खून लगा दिया गया। अब तक डेविड और विलियम की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। डेविड की वाइफ ट्रेसी विलियम को डिनर पर बुलाती है और वो तीनों कुछ अच्छा वक्त गुजारते हैं। क्योंकि ट्रेसी का इस शहर में कोई और दोस्त नहीं है, इसलिए वो विलियम से दोस्ती कर लेती है। वो उसे बताती है कि वो इस शहर में खुश नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात अभी तक उसके शौहर डेविड को भी नहीं पता। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को इस शहर में जन्म नहीं देना चाहती। विलियम उसे कुछ तसल्ली देता है। उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर डेविड और विलियम वापस क्राइम सीन पर जाते हैं। उस लॉयर के घर जाकर उसकी बीवी को क्राइम सीन की पिक्चर्स दिखाते हैं कि शायद उसे वहाँ से कुछ गैर मामूली नज़र आए। वो उन्हें बताती है कि वहाँ लगी हुई पेंटिंग उल्टी है। विलियम वहाँ जाकर पेंटिंग उतारता है और उसके पीछे दीवार झाड़ता है। वहाँ कुछ फिंगरप्रिंट्स थे जिनसे लिखा था, हेल्प मी। ये उस कत्ल होने वाले लॉयर के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। जब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक ड्रग डीलर के हैं। विलियम समझ जाता है कि ये कोई आम कत्ल नहीं है, इनके पीछे ज़रूर कोई मैसेज छुपा है। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पहले क्राइम सीन पर लफ्ज़ ग्लूटनी लिखा और दूसरे क्राइम सीन पर लिखा लफ्ज़ ग्रीड असल में कैथोलिक मजहब में माने जाने वाले 7 बड़े गुनाह में शामिल है, जिन्हें 7 डेडली सिंस के नाम से जाना जाता है। वो ये भी समझ जाता है कि ये ड्रग डीलर शायद उस किलर का अगला निशाना होगा। वो दोनों डिटेक्टिव्स उस ड्रग डीलर के घर पहुंचते हैं। वो पहुंचकर देखते हैं कि वो बेड से बंधा हुआ था और उसकी बॉडी सिर्फ एक ढांचा बन चुकी थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसको काफ़ी अरसे से खाना नहीं दिया गया। फिर वो शख्स खांसता है, जिससे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। वहीं क्राइम सीन से उन्हें उस ड्रग डीलर की पिछले 1 साल की तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। क्राइम सीन पर दीवार पे 7 डेडली सिंस का तीसरा गुनाह लिखा था, जो था स्लॉथ। डॉक्टर्स बताते हैं कि पिछले 1 साल से उसे सिर्फ ड्रग्स पर रखा गया है और उसके बचने की कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। डिटेक्टिव्स देखते हैं कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां कटी हुई थीं। उन्हें लॉयर के ऑफिस की दीवार के फिंगरप्रिंट्स याद आते हैं। डेविड और विलियम वहां से निकलते हैं तो एक न्यूज़ रिपोर्टर कॉरिडोर में खड़ा था, जो डेविड की तस्वीर लेने की कोशिश करता है। डेविड असल में गुस्से का बहुत तेज होता है। वो उस रिपोर्टर से उलझने लगता है और उसे वहां से भगा देता है, लेकिन वो रिपोर्टर डेविड की एक फ़ोटो लेने में कामयाब हो जाता है। अब क्योंकि विलियम जान चुका था कि ये मर्डर 7 डेडली सिंस के मुताबिक हो रहे हैं, इसलिए वो उनके मुतालिक मज़ीद जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है। फिर वो FBI के एक बंदे की मदद से उन तमाम लोगों की लिस्ट इकट्ठी करता है जो कहीं भी 7 डेडली सिंस से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे थे। एक लाइब्रेरी से 7 डेडली सिंस से रिलेटेड
सबसे ज़्यादा किताबें एक जॉन नामी शख्स ने ले रखी थीं। डेविड और विलियम जॉन के घर पहुंचते हैं। वो दरवाज़ा नॉक करते हैं तो साथ ही कॉरिडोर में एक आदमी उन पर गोली चला देता है। गोली डिटेक्टिव्स में से किसी को नहीं लगती। जॉन गोली चला के भाग जाता है। डेविड उसका पीछा करता है। काफ़ी भाग दौड़ के बाद जॉन डेविड को ट्रिक करने में कामयाब हो जाता है और वो छुपकर डेविड के सर पर एक आयरन रॉड मारकर उसे जख्मी कर देता है। फिर जॉन उसके सर पर पिस्टल रखता है, लेकिन वो उसे गोली नहीं मारता। इतनी देर में वहाँ विलियम पहुँच जाता है और जॉन मौके से फरार हो जाता है। वो दोनों जॉन के घर पहुँचते हैं। अब क्योंकि डेविड गुस्से का तेज था, इसलिए वो जिद करता है कि उन्हें दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसना चाहिए। विलियम उसे समझाता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें सर्च वारंट की ज़रूरत है, लेकिन डेविड दरवाज़ा तोड़ देता है। विलियम साथ वाले घर में मौजूद एक लड़की को पैसे देता है और उसे कहता है कि वो पुलिस को ये बताए कि जॉन की मशकूक हरकतों की वजह से उसने डिटेक्टिव्स को फ़ोन करके बुलाया था। खैर, डिटेक्टिव्स जॉन के घर की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि जॉन के जहनी मरीज होना शो कर रहे थे। साथ ही उन्हें 7 डेडली सिंस से मुतालिक काफ़ी किताबें मिलती हैं। पिछले तमाम क्राइम सीन्स में जो वेपन्स यानी हथियार इस्तेमाल हुए थे, वो सब भी वहीं मौजूद थे। डेविड को वहाँ पर अपनी वो तस्वीर भी मिलती है जो उसके ख्याल में किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने ली थी। डेविड को ये सोचकर गुस्सा आ जाता है कि तस्वीर लेने वाला वो शख्स ही कातिल था और डेविड ने उसे भाग जाने दिया। इतनी देर में जॉन के घर का फ़ोन बजता है। डेविड फ़ोन रिसीव करता है। ये फ़ोन करने वाला शख्स जॉन ही था। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, इसलिए मैं अपना आज का प्लान थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। फिर उन्हें उसके घर से एक लड़की की फ़ोटोग्राफ मिलती है। वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यही शायद उसका अगला टारगेट होगी। साथ ही उन्हें एक बिल मिलता है जो कि एक एडल्ट शॉप का था। वहाँ जाकर उस शॉप के मालिक से पूछगछ करने पर पता चलता है कि जॉन ने वहाँ से कुछ सामान लिया था। इतनी देर में उन्हें मर्डर की खबर मिलती है। ब्रॉथल में एक लड़की को मार दिया गया था। वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक शख्स मिलता है जो कि बहुत डरा हुआ था। वो कह रहा था कि ये सब मैंने खुद नहीं किया, बल्कि मुझसे गन पॉइंट पर करवाया गया है। असल में जॉन ने गन पॉइंट पर उस आदमी से उस लड़की का एक चाकू से रेप करवाया था, जिससे वो मर गई, और साथ दीवार पर लिखा था लस्ट। ये इस फिल्म का चौथा मर्डर था। यानी उनके ख्याल में अभी जॉन के 3 टारगेट्स बाकी हैं। फिर उन्हें 5वें मर्डर की खबर मिलती है जो कि एक लड़की का था जो एक मॉडल थी। उसके घर में बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। उसका चेहरा म्यूटिलेटेड था और खून से भरा हुआ था। उसके एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में गोलियां थीं और ये दोनों हाथों से चिपके हुए थे। उस लड़की का चेहरा बिगाड़ने के बाद उसे ये ऑप्शन दी गई थी कि या तो वो किसी को फ़ोन करके हेल्प के लिए बुला ले और या गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, और उसने मरना ही मुनासिब समझा क्योंकि वो बिगड़े हुए चेहरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। इस क्राइम सीन में दीवार पर लिखा था प्राइड। वो दोनों डिटेक्टिव्स वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जॉन वहां पहले से पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका था। वो कहता है कि अगर वो उसकी शर्त मान लें तो वो उसे अपने 2 टारगेट्स के बारे में बता देगा, वरना वो कोर्ट में अपनी मेंटल इंस्टेबिलिटी प्रूव करके अपनी सज़ा कम करवाने में कामयाब हो जाएगा। डिटेक्टिव्स उसकी बात मान लेते हैं। वो उन्हें एक डेजर्ट पर ले जाता है जहां थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी वैन आती है। वो डेविड के लिए एक पार्सल छोड़ जाती है। डेविड जॉन को गन पॉइंट पर रखता है और विलियम वो पार्सल खोलता है। पार्सल खोलकर विलियम का रंग उड़ जाता है। डेविड पूछता है कि उसमें क्या है, तो जॉन बताता है कि इसमें तुम्हारी बीवी ट्रेसी का सर है जिसे मैंने मार दिया है। वो ये भी कहता है कि मरने से पहले ट्रेसी अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। ये सुनकर डेविड बहुत गुस्से में आता है। वो विलियम की तरफ देखता है कि क्या जॉन जो कह रहा है वो सच है और बॉक्स में वाकई ट्रेसी का सर है। विलियम इतना शॉक्ड था कि वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तब जॉन कहता है कि 7 डेडली सिंस का छठा गुनाह एनवी है और वो खुद ही एनवी का शिकार है क्योंकि उसे डेविड और ट्रेसी की नॉर्मल लाइफ से बहुत जलन होती है। वो जानता था कि डेविड उसे ये सब जानने के बाद मार डालेगा और यही हुआ। विलियम के मना करने के बावजूद डेविड ने जॉन को 6 गोलियां मार दी। पुलिस आकर डेविड को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि डेविड का जुर्म था रैथ यानी गुस्सा, और यूं जॉन के प्लान के ऐन मुताबिक 7 डेडली सिंस के तमाम गुनाहगारों को सज़ा मिल जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर कैप्टन विलियम से पूछता है
कि अब तुम आगे क्या करोगे। वो कहता है कि मैं डेविड के आसपास रहूँगा। ये फिल्म ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या जॉन एक पारसा आदमी था जो गुनाहगारों की वजह से लोगों को मारकर दुनिया को सबक सिखाना चाहता था, या वो एक मुजरिम था जिसने 7 कत्ल किए। आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।